तो कहानी शुरू होती है गोवा के पोंडलम से, जहां के लोगों की टंकी में पानी नहीं बियर होती है, जिससे नशे भी नहीं होते। ये मुझे कैसे पता चला? ये सवाल का जवाब ना तुम्हें गोवा जाके ही मिलेगा। बियर गिर गया, पुलिस पकड़ लेगा बिना बियर के। और मुझे बस योगी ने बताया था, वो अभी आया ना पिछले हफ्ते। अरे झूठ बोल रहा है। जहां पोंडलम में है एक केबल नेटवर्क का मालिक विजय सालगांवकर। रिया, तेरे बाप की तरह ना ये चौथी फेल है और दिन भर बस टीवी देखता रहता है। पर विजय सालगांवकर और तेरे बाप में ना डिफरेंस ये है कि तेरा बाप प्रोपेगेंडा देख के बिलीव कर लेता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वहीं विजय मूवीज देख के अच्छे दिन लाता है। समझ रही है ना? यानी वहां से सीखी हुई नॉलेज से लोगों की मदद करता है। और अगर इन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी ने गैरकानूनी तरीके से इनके बेटे को बंद करके रखा है, यहाँ का सीनियर पीआई आईजी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं डाल सकता। और इसने इतना पुण्य कमाया है कि इसकी बीवी के रूप में इसे मिली है अप्सरा पेंसिल, जिसे पाने के लिए यार मैं इस वीडियो को लूप पे देख सकता हूँ। विजय अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। भाई अगर तू नहीं करता ना तो तुझे चप्पल से मारता। बीवी और बच्ची देखी है तूने अपनी? मगर इसकी बेटी को कोई लड़का ऐसे छेड़ रहा है मानो उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन चल रहे हो। वहां इसी शहर में है सबसे वफादार, ईमानदार, शानदार, होशियार, जानदार, मालदार इंस्पेक्टर गाय तोंडे, जो इतना ईमानदार है कि रिश्वत कैश में नहीं काइंड में लेता है। जो इतना ईमानदार है कि नए बन रहे पुलिस स्टेशन के बजट में से 99% वो अपने पास सेफ रखता है, चोर जेब में। जो इतना ईमानदार है कि लोग उसके पास एफआईआर करने आने से पहले ही अपनी पेंट में मूत के आते हैं। अरे यही तो काम होता है पुलिस का, पब्लिक को डरा के रखना। पर इसकी विजय सालगांवकर से जमती नहीं, क्योंकि यार अगर मोहल्ले में किसी की बीवी ऐसी हो तो यार मैं भी उससे बहुत चिढ़ता। मगर एक दिन विजय की बेटी अंजू डरी हुई घर पे आई और किसी को भी नहीं बता रही कि क्या हुआ। वो सहमी हुई है। मगर क्यों यार? क्योंकि बम्बल बी में बैठ के इसके पास आया सैम का बैकग्राउंड बता देता हूँ। सैम अमीर माँ बाप का ऐसा बिगड़ा लड़का है जिसकी जेब में पैसे और दिमाग में भूसा भरा हुआ है। वो अंजू को अपने फोन में उसका चुपके बनाया हुआ वीडियो दिखा के कहता है, आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा, अगर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला तो ये MMS इंटरनेट पे डाल दूंगा वेरिफिकेशन वीडियो के नाम पे। तो ये लड़का आधी रात बारिश में पहुंच जाता है अंजू के घर। मगर ये सही नहीं किया तूने, ये लीगल है इंडिया में। बट अब मुझे माँ भी चाहिए, अपनी बेटी को बेच। अगर मुझे जो चीज चाहिए वो नहीं मिली तो ये खानदान पर बात कर दूंगा। कौन सा तुम मुझे मार दोगे और ये मूवी एक नहीं 3 पार्ट मूवी फ्रेंचाइजी बन जाएगी। माँ चूद गई और लाश घर के आंगन में गाड़ दी। अब ये बात घर के हर आदमी को पता चल गई और अब पुलिस भी आएगी और सबकी जिंदगी बर्बाद और कहानी खत्म। मगर विजय सालगांवकर ने हमारी हिंदी डब डेथ नोट देखी है। उसका दिमाग लाइट यागामी से भी बहुत तेज दौड़ता है। एल को तो वो अपने एल्विश पे रखता है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो अब खानदान को बचाना होगा। तो विजय यागामी क्या करेगा भाई? तो वो मेरी बुक लाना स्टेप्स की। हाँ, स्टेप 1, घर में सबको बंद करके चोरी चुपके सैम की येलो बम्बलबी लेके निकल जाओ। विजय सालगांवकर है ना ये? स्टेप 2, गोवा शहर में जाके एक सेकंड हैंड फोन खरीदो और उसमें सिम डाल दो, पर उसे ऑन मत करना। स्टेप 3, उस चालू फोन को एक ट्रक में फेंक दो और बम्बलबी को पानी में डुबा दो। और इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी डूब गई। बम्बलबी। स्टेप 4, फैमिली को द वर्ल्ड फेमस चिंटू मीम का 2 अक्टूबर वाला मीम टेम्पलेट पणजी में सत्संग ले जाओ। मगर हरामी नरकवासी सैम की माँ है आईजी मीरा देशमुख, जो लोगों को मार के ब्लेस यू बोलने के लिए उसे आतंकवादी घोषित करके बहुत मारती है भाई। बताओ, माँ ऐसी होगी तो हॉट तो लगेगी। आई मीन सॉरी, बेटा तो गधा निकलेगा ही। शी इज हॉट। रिया, तुम्हारे लिए ना यार एक पुलिस वाली ड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज पहनोगी? आली रे आली, दीपिका आली। टा 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 टा। तो विजय यागामी अब परिवार को कहता है, चलो जिंदगी के पहले मर्डर की खुशी में पणजी चलते हैं फॉर मीम पर्पस ओनली। तो अब विजय ने अपने परिवार से एक चीज बोली, तुम्हें नॉर्मली बिहेव करना है ताकि सामने वाला तुम पे शक न कर पाए। मगर परिवार वालों की फटके हो गई है दृश्यम 4।
वहां आईजी मीरा का बेटा अपने यूजुअल 2 महीने से गायब रहने के बाद भी अभी तक घर नहीं आया, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जल्दी ढूंढो उसे, कहीं कोई मार वार ना दे। तो उसका फोन लोकेशन यूरेनस प्लैनेट पे दिख रहा है, पर गाड़ी तो दरिया में है। और सैम कहाँ है? तो सैम द कुत्ते का बच्चा मिसिंग है। उसके फोन का लास्ट लोकेशन था पेंडुलम का। तो वहां के पुलिस स्टेशन में उसकी गाड़ी और गंदी शक्ल की एक फोटो दिखा के कहा जाता है, फाइंड दिस बिच। पर एल गायतोंडे ने ये गाड़ी पहले कहीं तो देखी है। कहां देखी है? अबे ये तो विजय यागामी के पास थी। क्या विजय ही कीरा है? तो अब विजय यागामी को पता है कि पुलिस आएगी और तेल में डंडा लगा के घुसाएगी। तो वो अपने परिवार को ट्रेन करता है चिंटू मीमर के मीम रेफरेंस से। 2 को हम पणजी गए थे, हमने सत्संग अटेंड किया और अगले दिन आ गए। बाकी डिटेल आगे मूवी में रिवील होगी। तब तक किसी को कुछ नहीं बताना। क्या नहीं बताना? कुछ नहीं बताना। क्या बात है? मगर एल गायतोंडे पीछे पड़ा हुआ है विजय को फंसाने के लिए। तो पुलिस की तरफ से ये स्टेप 1, अंजू से सच निकलवाओ। पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए थे। ओके। स्टेप 2, बीवी को इंटेरोगेट करो। मगर वहां विजय यागामी आ गया और उसने सारे फेक एविडेंस दिखा दिए। स्टेप 3, गायतोंडे पे अब कोई भी भरोसा नहीं करेगा। स्टेप 4, आईजी मीरा को गायतोंडे ने चुगली कर दी अबाउट विजय सालगांवकर। तो पूरे खानदान को अरेस्ट कर लेती है ये पूछताछ के लिए। मगर सारे के सारे विजय यागामी ट्रेंड है। वो इनके दोस्त की बस थी, इसलिए कंडक्टर ने पैसे नहीं लिए। लेकिन हाँ, जब तक हम वहाँ पहुँचे थे सत्संग शुरू हो चुका था। प्रोग्राम हम पहुंचने से पहले ही शुरू हो गया था। और फिर से स्टेप 5, सारे के सारे मतलब पेंडुलम से पणजी तक के सारे आई विटनेस को बुलाओ। 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई। किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। लेकिन तुम्हें यह भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए पणजी आए थे? क्योंकि उसी ने बताया। तो अब तक पुलिस को मान लेना चाहिए यार कि विजय सालगांवकर और उसकी फैमिली इनोसेंट है। और हमने तो मर्डर विटनेस भी किया है, येट हम तो विजय इनोसेंट के साथ खड़े हैं। लगता है लाइट यागामी के गुरु रह चुके हैं विजय सर। जी बिल्कुल। मगर तभी आईजी मीरा को एक चीज समझ में आई कि सबको ये बात याद नहीं है, इनफैक्ट याद कराई गई है। मगर कैसे सब के सब एक ही बात बोल सकते हैं, वो भी लूप पे यार। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो ये हो सकता है कि विजय शायद वापस सबसे मिला और उसने सबको ये बात बताई। तो मीरा समझ गई कीरा कि ये सारा प्लान विजय ने ही बनाया है और विजय ही गिल्टी है। विजय 2 तारीख को सैम की गाड़ी लेके पणजी गया। उसने वहां किसी होटल से पाव भाजी पार्सल ले ली। फिर 1 सेकंड हैंड फोन लेके सैम का सिम कार्ड को डाल दिया ट्रक में। फिर गाड़ी को ठिकाने लगा के होटल में रुकता है वो। और फिर एटीएम के सीसीटीवी में उसने खुद अपनी शक्ल दिखाई। और फिर परिवार के साथ वो फिर से 5 तारीख को यही सारे इवेंट्स रिक्रिएट करता है। उसके 1 हफ्ते बाद उसने अपनी फैमिली के साथ एक बार फिर से ये सब रिक्रिएट किया और सबके दिमाग में ये फीड किया कि वो 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में गया था। फिर उन्होंने पाव भाजी खाई, फिर होटल में रुके, अगले दिन फिल्म देखी और वापस प्राइवेट बस से घर आ गए। अच्छा, ये झूठ है, इसका प्रूफ नहीं है। मगर विजय बोल रहा है झूठ, और इसका सबूत वो तो नहीं है। गुड, पुलिस ब्रुटैलिटी टाइम। आज दिखाते हैं सिंघम को कि क्या होता है बेल्टी बेल्ट। तो आईजी मीरा ने पूरे सालगांवकर खानदान को उठा लिया और सबको प्यार से रैपिट मारे। पुलिस ब्रुटैलिटी होती सिंघम, कहनियों से होती सिंघम। मगर सैम के नीच कलीच दोस्त ने रिवील किया कि सैम कितना बड़ा संत आदमी था। वो बस लड़कियों की रखवाली के लिए उनके वॉशरूम में कैमरा लगाता था। देखो मीरा जी, आपका बेटा कितना अच्छा था, क्या परवरिश दिया आपने। क्लैप। तो मीरा को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, वो तो अब श्योर है कि सैम के गायब होने में सालगांवकर खानदान का ही हाथ पैर, आयरन की रॉड सब कुछ है। तो वो अब इन पे अपने पोकेमॉन गायतोंडे छोड़ देती है। गायतोंडे, मैं तुम्हें चुनती हूँ। और गायतोंडे ने इसे मारा, उसे मारा और सबने मार खा भी ली, क्योंकि मूवी की एंडिंग क्लोज है ना, और ये पोस्टर में भी है। पर गायतोंडे ने अन्नू को थप्पड़ जड़ दिया और अन्नू डर गई। और फिर अन्नू ने कुछ ऐसा बता दिया मीरा को जिससे ये सारे लोग सालगांवकर के घर पहुंच गए और वहीं खुदाई शुरू कर दी। क्या सैम की लाश यहाँ है? हैं? कितनी गंदी बच्ची है यार ये, बाप की बात नहीं सुन सकती थी। ऐसी बच्ची को चाइना भेज दो, वहां कम से कम 4 पैसे कमा के भेजेगी।
पर पुलिस को कुछ मिला, विजय पकड़ा गया। आखिर पुलिस को उस सैम कुत्ते की लाश मिल गई। 1 मिनट, ये तो लिटरली कुत्ते की लाश है। What the fuck? तो अब विजय यागामी लगाता है अपना कीड़ा दिमाग। इस गायतोंडे ने अन्नू को मारा, अब मॉब जस्टिस टाइम। और फिर वर्ल्ड का टॉप सेटिस्फाइंग सीन शुरू, जहां जनता ने गायतोंडे को ले मारा, दे मारा, के मारा। ये बात, और विजय इस इंसिडेंट की वजह से फेमस हो गया। कोर्ट ने विजय से पुलिस को दूर रहने का ऑर्डर भी दे दिया, गायतोंडे को सस्पेंड कर दिया और इस केस वाले सारे ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया ताकि दूसरे पार्ट में सेम कास्टिंग ना करनी पड़े ना। और आईजी मीरा ने इस्तीफा दे दिया। मगर विजय को मीरा आखिरी बार बुलाती है। देखो, हमारे पास बहुत हराम का पैसा है, तो हम नया बच्चा तो खरीद ही लेंगे, पर ये बता दो पुराने वाले का क्या हुआ? क्या वो घर आएगा या फिर उसके बचे हुए हिस्से की हम बिरयानी बना ले? एक दिन। और ऐसे आप कमा सकते हैं 500 करोड़ 1 हफ्ते में। अबे क्या क्या? अबे एडिटर यार, मगर यार, उस जगह पे कुत्ते की लाश कैसे आई और सैम की बॉडी कहाँ है? तो प्लॉट ट्विस्ट, उस रात विजय ने सैम की बॉडी को रिप्लेस कर दिया रिया के बाप से, और फिर सैम की बॉडी को एक दूसरी जगह पर गाड़ दिया, उस जगह जहां कोई भी नहीं देख पाएगा, उस जगह जहां से लोग सैम को ढूंढने निकलेंगे पर मुड़ के नीचे नहीं देखेंगे। नया पेंडोलिम का पुलिस स्टेशन। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि यार 2 तारीख की सुबह को ना 8 बजे विजय सालगांवकर और उसका परिवार पणजी गया था स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग अटेंड करने। उसके बाद उन्होंने पाव भाजी खाई, फिर होटल में रुके और उसके अगले दिन 3 तारीख को उन्होंने पिक्चर देखी और शाम के 5 बजे तक घर वापस आ गए। है ना? यही हुआ था ना? अबे विजय ने मुझे यही बताया था। सही में। एनी, एक गाना बजा दे भाई। How to get away with murder, आओ मिलकर सीखे सारे। दृश्यम 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 दृश्यम, गायतोंडे की ऐसी तैसी, आओ सारे मिलकर मारे। दृश्यम 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 दृश्यम, चोरी मुझको करनी है कि मीरा मुझे पकड़ कर मारे। दृश्यम 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 दृश्यम।